देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देश भर से समाज सेवी पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय स्थित आनंद सरोवर परिसर में देश भर से समाज सेवी पहुंचे हैं। जी हां, संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा के तहत समाज में सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया। विभिन्न आध्यात्मिक विचारकों और विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों और दृष्टिकोण को साझा किया। उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, नेपाल कोसी से पूर्व गवर्नर डॉक्टर गोविंद बहादुर तमांगजी, मुंबई से समाज सेवी एवं हंसराज दामोदर ट्रस्ट के ट्रस्टी धनश्याम मेहता, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, क्षेत्रीय संयोजिका बीके आशा, बीके वीरेंद्र, बीके प्रकाश, गढ़वाल क्षेत्र के निदेशक बीके मेहरचंद ने भी अपने विचार साझा किए। मैं तो यही समझती हूँ, सबसे बड़ी समाज की सेवा यही है, उनके अंदर से सब बुराइयों को निकालना है और उन्हें खुशनुमा शांति वाला जीवन उनका बनाना है। तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, ये हमारी करेंसी है, इससे हमारी कमाई भी होती है। इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता है, अर्थात ये ईश्वर अर्पण करके सेवा में लगाने की आवश्यकता है। जब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हमारे को भविष्य में दूसरे जन्म में कई गुना होकर के उसका रिटर्न मिलता है। एक ही अनुरोध क्या है, आपको भी यो समृद्धि शांतिपूर्ण समाज को स्थापना में सहयोग देना है। आपने कैसा है तो एक बार इतनी बार आपने समय दूसर के लिए दिया है, अब आप अपने लिए समय दिए। वो क्या है, हर एक दिन आधा घंटा आप राजगुरु योग कीजिए, अपने आप को चिनिए, जानिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। दूध दही की नदियां बहती थी, लहलाते खेत थे, तो वो सब कहाँ लुप्त हो गए? उनको लूट लिया या वो विलुप्त हो गए। शायद हो सकता है कि घूम फिर के हमारे पास फिर आ जाए, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा अपना अस्तित्व। और हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा टिकाऊ? कि हम आपस में संग एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, वो एक बड़ी चीज होगी। सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित लोगों ने अपने आत्मिक और मानवीय विकास के लिए साझा की गई जानकारियों से लाभ उठाया। आध्यात्मिक ज्ञान को समाज में प्रसारित करने के लिए लोगों को समाज सेवा में सक्रिय रूप से शामिल होने की प्रेरणा मिली, जो समाज में सामूहिक संघर्षों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध समाज के निर्माण में मदद करते हैं। कि परिवर्तन जो ऑटोमेटिक नहीं होता है, परिवर्तन करना पड़ता है और परिवर्तन होता है व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। एक एक के परिवर्तन से समग्र विश्व, समग्र समाज का परिवर्तन हो सकता है। हम स्वयं इन खजानों को यूज करेंगे, हम स्वयं खुश रहेंगे, हम अपने जीवन को चरित्रवान बनाएंगे, हम व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, तो हम समाज को प्रेरणा दे पाएंगे और समाज के लोग हमारा कहना मानेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ापन तो क्या होता है? अकड़ता क्या है? अकड़ापन जो है मुर्दे की पहचान होती है। न्यूयॉर्क के पीस विलेज में अनोखी रिट्रीट। अव्यक्ति परिवार समूह द्वारा न्यूयॉर्क के पीस विलेज में बीके सदस्यों के लिए अनोखी रिट्रीट का आयोजन हुआ। इस रिट्रीट का उद्देश्य प्रतिभागियों के लिए यह अनुभव कराना था कि आध्यात्मिकता कैसे हमारी समझ और व्यवहार में बदलाव लाती है। साथ ही इस जागरूकता के माध्यम से हम अपने भीतर की खुशहाली को गहराई से महसूस कर सकते हैं।
संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी के अलौकिक सानिध्य में एवं भारत में राजस्थान के जयपुर सब जोन की प्रभारी बीके सुषमा और वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला, साथ ही संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी की उपस्थिति में सैकड़ों बीके सदस्यों ने जीवन में दिव्यता एवं अलौकिकता का अनुभव किया। आप सभी के बीच में पहुंचने का एक अवसर मिला। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि अव्यक्त बाप दादा है और अव्यक्त वाणी है, अभी अव्यक्ति परिवार भी हो गए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दिया है। बाबा के पास खेलना और सो भी वहीं जाना, फिर मेरी मदर उठा करके मुझे रूम पर ले जाती थी। तो बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ से पालना लेते हुए एक तरह से बड़े हो रहे थे। God comes and pierce the, it hit an arrow. You see, and they show that नन्हे नन्हे बच्चों ने रास कर सतयुगी दुनिया के अद्भुत नज़ारों को साकार किया, तो वहीं बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग के लोगों ने उमंग उत्साह से सभी गतिविधियों का लाभ लिया। श्वेत वस्त्रों में परियों सरीखे भाई बहनों के स्वागत ने माहौल को अव्यक्त लोक में तब्दील कर दिया। सभी का यही कहना था कि ऐसे आयोजन हमारी उन्नति और अव्यक्त अवस्था के लिए प्रेरित करते हैं। मनमोहक दृश्यों से भरपूर यह माहौल अपने आप में एक अलग दुनिया का एहसास करा रहा था। अमृत वेले से लेकर सारे ही दिन की दिनचर्या की अनुसूची परमात्मा याद और प्यार में समाई हो ऐसी बनाई गई थी। सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। महाराष्ट्र के बार्शी में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन गुरु की महिमा और जीवन में उनकी भूमिका के लिए कृतज्ञता जाहिर करने के लिए खास माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी के तहत बार्शी सेवा केंद्र पर स्थानीय प्रभारी बीके संगीता के निर्देशन में आयोजन हुआ। बीके प्रभा, बीके निशा समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बीके बहनों को गुलदस्ते और चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार किया, साथ ही बीके बहनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इससे पूर्व परमात्मा शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा को भी धन्यवाद दिया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र में पुलिस अधिकारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं ध्यान विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान एवं परमात्मा परिचय दिया गया। गदग की प्रभारी बीके जयंती ने इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस के जवान देश के रक्षक हैं और भगवान आप सभी के रक्षक हैं। स्वयं को समय दें और राज्यों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने से विचारों में सकारात्मकता आती है, साथ ही मन शांत और तनाव दूर होता है। बीके रेखा ने सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया। कार्यशाला के बाद पुलिस अधिकारियों ने अपना अनुभव सुनाया, साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने का आह्वान किया। मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली की छतरपुर इकाई द्वारा इकाई के संभागीय अध्यक्ष समाजसेवी प्रकाश चंद्र जैन के निर्देशन में जीव दया के क्षेत्र में एक अद्भुत पहल की गई है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में गोवंश के लिए क्विंटलों मौसमी फलों का भंडारा कराया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश छतरपुर में गौ पूजा एवं वृक्षारोपण हेतु ब्रह्मा कुमारीज विश्वनाथ सेवा केंद्र से बीके बहनों को विशेष आमंत्रित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके कल्पना ने इस शुभ कार्य के लिए शुभकामनाएं दी और गौशाला के संरक्षक शुभा खरे एवं मर्जीना बानो की प्रशंसा की कि धर्म जाति के बंधनों को दरकिनार करके गौ सेवा के लिए समर्पित हो जाना यह बहुत बड़ा समाज के लिए उदाहरण है। वृक्षारोपण में बीके प्रीति, मानवाधिकार संस्थान जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग सम्मिलित हुए। अपने बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई भी अवसर हो और इस तरीके से मनाना, वो भी गौ सेवा के साथ। और गौ सेवा के साथ साथ आज लोग सोचते हैं कि गऊ और जानवरों को खिलाना कैसा भी खिला दो, लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने सोच देखी कि चाहे जैसा नहीं खिला दो, जैसा हम खाते हैं वैरायटी हम खाते हैं, तो मैं गऊओं को भी वैरायटी खिलाना। तो यहाँ आए तो हमने देखा चौसा आम है, दशहरी आम है, यहाँ पे लंगड़ा आम है,
सब प्रकार के आम बाकायदा केमिकल ना रहे तो धुलवा के, केलों को भी धुलवा के बाकायदा जैसे हम काट कर खाते ऐसे काट कर उनको रखा गया। ये बहुत बड़ी सेवा है और जीव दया के क्षेत्र में इससे अच्छा कदम कोई भी नहीं हो सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।